हेलो एवरीवन, मैं प्रियंका और स्वागत करती हूँ आपका एक बार फिर एक नए वीडियो में और उपस्थित हूँ एक नई जानकारी के साथ। साथियों, दीक्षा ऐप एक बहुत ही यूज़फुल ऐप है जिस पर न सिर्फ हमारे बच्चे पढ़ सकते हैं बल्कि साथ में हम लोग भी यानी टीचर लोग भी उपयोगी प्रशिक्षण ले सकते हैं और लॉकडाउन में घर बैठे अपनी जानकारी में वृद्धि कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। साथियों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन करती हूँ कि कृपया करके एक एक स्टेप ध्यान से देखते जाइएगा और अगर कहीं भी कोई समस्या आए तो फिर मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखकर। तो आइए शुरू करते हैं। दीक्षा ऐप डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले हमारे मोबाइल में एक इस तरह का प्ले स्टोर का आइकन होता है। उस आइकन को टैप यानी टच करके हमें ओपन करना है और यहाँ पर ये मिरर दिखाई दे रहा है, सर्च बार इसे बोलते हैं। इस सर्च बार में हमें लिखना है दीक्षा। दीक्षा लिखते ही मोबाइल पर ये आइकन दिखाई देगा, हमें इसी को हमें इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल पर हमने टैप कर दिया तो ये ओपन लिखा हुआ आ गया है, इसका मतलब ये ऐप हमारे मोबाइल में इंस्टॉल हो चुका है। अब देखते हैं, ये हमारी मोबाइल स्क्रीन पर दिखाई देगा कुछ इस तरीके से, ये देख रहे हैं आप। अब हमें इसे ओपन करना है। जब हम इसे ओपन करेंगे तो ये कुछ इन्फॉर्मेशंस हमसे मांगेगा और वो सारी हमें एक एक करके देते जाना है। अब इन्होंने हमसे पहले ये सारी लैंग्वेज दे रखी हैं, इनमें से हमें एक लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। मैंने हिंदी कर ली। अब जारी रखें का ऑप्शन हमें प्रेस करना है। इसके बाद इसमें 3 ऑप्शन आए, शिक्षक, विद्यार्थी या अन्य। तो हमें शिक्षक है क्योंकि हम तो शिक्षक पर टैप करना है। अब देखिए नीचे इसमें आ रहा है बोर्ड चुनिए, तो हमें यहाँ पर बोर्ड चुनना है अपना, यानी स्टेट कौन से हमारा है, तो यूपी हमने सेलेक्ट कर लिया। दाखिल करना है। अब फिर से हमसे ये पूछ रहा है माध्यम, तो हमें अपना माध्यम जो है हिंदी चुन लेना है। हमने सेलेक्ट किया। कक्षा में साथियों हम एक से एक या एक से अधिक कक्षा भी सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं आपके सामने अभी 1 2 3 4 5 क्लासेस सेलेक्ट कर रही हूँ। दाखिल कीजिए, जारी रखें। ये हमारी प्रोफाइल जो है यहाँ पे बन चुकी है। इसको हमें क्रॉस कर देना है। ठीक है। अब ये हमारे पास इंटरफेस ऐसा दीक्षा ऐप का होता है स्टार्टिंग में। अब आप देखेंगे यहाँ पर ऊपर सबसे पहले जो है ये भाषाएं लिखी हैं, फिर क्लासेस लिखी हैं। इसके बाद इसमें कुछ टॉपिक्स, कुछ बुक्स खुलकर आ रही हैं, क्योंकि इसमें नीचे देखेंगे, नीचे आके देखेंगे तो यहाँ पर 4 ऑप्शन हमें एक्चुअली 5 ऑप्शन दिखते हैं। पहला जो ऑप्शन है पुस्तक संग्रह, यही खुला हुआ है यहाँ पर, तो जितनी इसमें बुक्स अवेलेबल होंगी वो यहाँ पर शो हो जाएंगी। प्रशिक्षण दूसरा है हमारा प्रशिक्षण। इस टैब पर इस बटन पर जाकर हम प्रशिक्षण हमारे लिए ओपन हो जाएंगे। देखते हैं, ये देखिए ये सारे प्रशिक्षण, इनमें से कोई भी प्रशिक्षण हम अपना चुन सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे प्रशिक्षण हैं इसमें, सभी देखें तो इसमें और भी हैं, सभी देखे पर देखकर हम टैप कर सकते हैं। लेकिन अभी हम यहाँ पर अगर कोई प्रशिक्षण करते हैं तो अभी हमारा वो प्रोफाइल में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा वो अभी हम देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट बटन, पहले और जानकारी ले लें, उसके बाद हम ये क्लियर चीज़ हमें हो जाएगी। इसके बाद ये बीच वाला जो बटन है ये स्कैन के लिए है। ये इसलिए यूज़ होता है कि जब हमें कोई बुक से डायरेक्ट स्कैन करके कोई वीडियो देखना हो, जब हमारे पास बुक हो तो हम QR कोड स्कैन इसकी सहायता से कर सकते हैं। हमारे पास चौथा ऑप्शन है डाउनलोड। डाउनलोड पर जाकर हमने जो भी चीज़ डाउनलोड करी है, कोई बुक या कोई कंटेंट जो भी डाउनलोड करा है वो देख सकते हैं। इसके बाद है ये प्रोफाइल। प्रोफाइल पर जब हम टैप करेंगे तो हमें एक्चुअल अपनी प्रोफाइल दिखाई देगी। ठीक है, ये हमारी प्रोफाइल यहाँ पर आ गई है, लेकिन यहाँ पर जो है गेस्ट 1 लिखा हुआ आ रहा है। अब हम अपनी एक्चुअल प्रोफाइल अगर यहाँ पर देखना चाहते हैं अपने नाम से, तो उसके लिए हमें यहाँ पर लॉगिन करना होगा। देखिए ये लॉगिन, मैंने लॉगिन पर टैप करा है। लॉगिन पर टैप करते ही ये आता है हमारे पास
कि अगर हमने रजिस्टर करा हुआ है तो हम यहाँ से लॉगिन करके खोल लेंगे, लेकिन अगर हम पहली बार रजिस्टर कर रहे हैं, पहली बार ऐप पर आ रहे हैं, तो हमें रजिस्टर करना होगा। तो उसके लिए हमें यहाँ सबसे नीचे लिखा है ब्लू कलर से रजिस्टर हेयर, इस पर हमें टैप करना होगा। और टैप करने के बाद हमारे पास इस तरह से कुछ आएगा। ये फिर से हमसे स्टेट सेलेक्ट करने के लिए कह रहे हैं, तो हमें फिर अपना सेलेक्ट कर देना है स्टेट, और डिस्ट्रिक्ट भी, जो भी जिसका डिस्ट्रिक्ट हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा जो है हापुड़ है, तो मैं हापुड़ डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर दे रही हूँ। सबमिट किया। यहाँ नेम डाला, कोई भी नेम डाल देते हैं, मान लो पूजा डाल दिया हमने यहाँ पे। मोबाइल नंबर डाला, मोबाइल नंबर हमने डाला 96, ये मोबाइल नंबर हमने डाल दिया। अब हमें एक पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड हमने क्रिएट किया। पासवर्ड जो हमने डाला वो दोबारा से वही पासवर्ड डाला। पासवर्ड में ये देखो साफ साफ ये लिखा है कि कम से कम 8 कैरेक्टर्स होने चाहिए, और इसमें न्यूमरल यानी नंबर भी होने चाहिए, और लोअर और अपर केस दोनों अल्फ़ाबेट होने चाहिए, और स्पेशल कैरेक्टर भी विदाउट एनी स्पेस होना चाहिए। तो हम इसी हिसाब से अपना पासवर्ड सेट करेंगे, इन्हीं कंडीशंस को फॉलो करते हुए। ठीक है, तो ये हमने डाला। अब हमें ये आई अंडरस्टैंड एक्सेप्ट द दीक्षा टर्म्स ऑफ यूज़, ये हमें टिक करना है, टिक करना है। इसके बाद हमने रजिस्टर किया। रजिस्टर के बाद ये हमें जो हमने इस पे दीक्षा ऐप पे जिस मोबाइल से रजिस्टर किया है उसी मोबाइल पे OTP आएगा, तो वो ही OTP हमें इसमें डालना है। अब हमने इसमें जो OTP आया उसको डाला और सबमिट किया। सबमिट होने के बाद अब हमारा वेरिफिकेशन हो चुका है। अब ये एक बार फिर हमसे अपना मोबाइल नंबर मांगेगा, तो मोबाइल नंबर जिससे हमने रजिस्टर किया था वही मोबाइल नंबर हमें, साथियों ध्यान रखिएगा, इसमें मोबाइल नंबर वही डालना है जिस मोबाइल से आपने रजिस्टर किया है, तो हम वही मोबाइल नंबर डालेंगे इसमें। पासवर्ड भी वही डालना है जो हमने लॉगिन करते समय, रजिस्टर करते समय डाला है। फिर हमने लॉगिन पे क्लिक किया। उसके बाद फिर से ये हमें बोर्ड चुनने के लिए बोल रहा है, तो हमें फिर से अपना बोर्ड सेलेक्ट कर देना है। यूपी बोर्ड दाखिल किया, मीडियम फिर से चुना, हिंदी फिर से दाखिल किया, फिर से कक्षा चुनी, 1 2 3 4 5 फिर से दाखिल किया, और इस पर सहेजे पे क्लिक कर दिया। अब हमारी प्रोफाइल जो है फिर से दाखिल कर दिया, जैसे जैसे वो कहता जा रहा है। अब हम अपनी प्रोफाइल देखते हैं, तो अब देखिए यहाँ पर जहाँ पर पहले गेस्ट लिखा हुआ आ रहा था, ये हमारी एक्चुअल प्रोफाइल है, यानी प्रोफाइल में नाम लिखा हुआ है, उपयोगकर्ता की आईडी लिखी है, यानी जिसके लिए मैंने ये बनाया है उसकी यहाँ आईडी लिखी हुई है, उसका ज़िला लिखा हुआ है, उसका राज्य लिखा है, और यहाँ पर संशोधित का भी ऑप्शन है, यानी इसे हम फिर से संशोधित भी कर सकते हैं। बोर्ड लिखा है, माध्यम लिखा है, और कक्षाएं लिखी हैं। ये हमारी एक्चुअल दीक्षा ऐप की प्रोफाइल है, ये आईडी है, और इसको ही हम यूज़ करते हैं आगे की सारी चीज़ों के लिए। जब हम यहाँ से ट्रेनिंग करेंगे, अब आपको मैं दिखाती हूँ कि जब हम यहाँ से ट्रेनिंग करेंगे, तो ट्रेनिंग जब हम कोई भी, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इनमें से ये सेलेक्ट कर ली, विषयों से चित्रकथा, आपको दिखाई दे रहा है इसमें कोई बैच उपलब्ध नहीं है, यानी ये वाली ट्रेनिंग हम नहीं कर सकते हैं। दूसरी कोई ट्रेनिंग देखते हैं, क्रिटिकल पेडागोजी, ये ट्रेनिंग हम देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे सामने
आएगा कुछ इस तरह से। क्रिटिकल पेडागोजी ओपन है, इसको हम कर सकते हैं। अगर हमें ट्रेनिंग करनी है तो यहाँ लिखा है प्रशिक्षण में भाग लीजिए, इस पर टैप करेंगे। इसके बाद देखेंगे ऊपर वाली सिर्फ कस्तूरबा गांधी के टीचर्स के लिए है, नीचे वाली सबके लिए है। तो हम इसमें नामांकन करेंगे। नामांकन करने के लिए इस पर हमने टैप किया। टैप करने के बाद ये हमारे सामने पूरी ट्रेनिंग खुल गई। इसमें देखिए 6 मॉड्यूल्स हैं। तो धीरे धीरे करके हम हर भाग पे टैप करेंगे, टच करेंगे। और ये देखिए भाग 1 मैंने खोला। तो इस तरह से इसको चलाना होगा। चलाने के बाद कंप्लीट करने के बाद यहाँ बैक आके जब पहला भाग ख़त्म हो जाएगा तो हमें दूसरा भाग चलाना होगा। जैसे जैसे हमारा ख़त्म होता जाएगा तो हमारी जो है यहाँ जो आप देख रहे हैं क्रिटिकल पेडागोजी, यहाँ पर एक बार बन रही है, ये ग्रीन होती जाएगी। जैसे जैसे पूरा करते जाएंगे ये ग्रीन होती जाएगी। तो आइए अब मैं आपको अपनी प्रोफाइल दिखाती हूँ एक बार। देखिए जैसे ये मेरी आप लोग देख पा रहे हैं, ये मेरी प्रोफाइल है। और इस प्रोफाइल में ये जो मैंने कोर्स कर रखे हैं वो इस तरह से यहाँ पर नीचे जाके दिख रहे हैं। और जो सर्टिफिकेट अगर किसी कोर्स का है तो उसके लिए यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन आ जाता है, वहाँ जाकर हम इस सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर सकते हैं। साथियों देखिए इसमें मैं प्रशिक्षण पर जाकर देखूँ तो ये ट्रेनिंग्स जैसे मेरी जो शुरू हो रखी हैं, ये देखिए जो शुरू हो रखी है वो इसमें इतनी प्रोग्रेस दिखा रहा है, जो हो गई हैं उनमें कंप्लीट प्रोग्रेस दिखा रहा है। इस तरह से हम इसकी ट्रेनिंग्स का फ़ायदा उठा सकते हैं। इसमें बहुत अच्छी अच्छी ट्रेनिंग्स हैं, जैसे जो मैंने करी हैं गणित के लिए समझ, और एक अंकों का वृक्ष, ब्लैक बोर्ड वाली बहुत सारी। मुझे स्वॉट एनालिसिस मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगी कि आप ये ट्रेनिंग्स ज़रूर करें। और ये हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल ट्रेनिंग्स हैं। एक एक करके इन ट्रेनिंग्स को आप करते रहिए और जिसमें सर्टिफिकेट आता रहे उसे डाउनलोड करते रहिए। तो साथियों ये थी दीक्षा ऐप के बारे में संक्षिप्त सी जानकारी। इसमें कहीं भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। और अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगती है तो भी मुझे कमेंट में लिखकर बताएं। साथियों अगर किसी भी बिंदु पर आपको कोई सहयोग चाहिए तो मुझे प्लीज़ बताएं, जिससे मैं आपका सहयोग कर पाऊँ। क्योंकि और अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगती है तो और लोगों को भी शेयर कीजिए। दीक्षा ऐप का उपयोग ज़रूर करें, यही मेरा आप सबसे निवेदन है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करती हूँ। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय। स्टे हेल्दी एंड सेफ।